अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाइल लूप कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो सी प्लस प्लस में सिखाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रिपीटिशन। रिपीटिशन एक्चुअल में होती क्या है? रिपीटिशन अलाउज यू टू एफिशिएंटली यूज वेरिएबल्स, can input, add and take average of multiple numbers using a limited number of variables. फॉर एग्जाम्पल टू ऐड 5 नंबर, सबसे पहले आप जो है वो डिक्लेयर कर देंगे कोई नंबर और फिर बाद में उसमें ऐड करते रहेंगे इस तरह से। तो मतलब ये है कि रिपीटिशन जो है ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको वीडियो को स्टॉप कर करके इसे समझ सकते हैं। और एक्चुअल में कंसेप्ट ये है हमारे पास रिपीटिशन का कि कोई जो चीज़ है वो रिपीट हो रही हो। अब एक सेकंड में आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर कोई भी चीज़ जो है ना वो रिपीट हो रही हो, एक काम जो है वो बार 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 एक ही तरीके से हो रहा हो, तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे रिपीटिशन जो है वहाँ पे लूप लगा देते हैं कि भाई ये काम रिपीट हो रहा है तो ये काम जो है इतनी देर तक रिपीट होगा। तो उतनी देर तक जो है मतलब ये जो है एक मैं वेरिएबल रख देता हूँ या एक मैं मतलब कंडीशन एक रख देता हूँ कि जब तक ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं होती, अभी फॉल्स है, या फिर अगर ट्रू है तो जब तक ये फॉल्स नहीं होती तब तक मेरा जो ये काम है ये होता रहे। बजाय इसके कि अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। अब मैं लिखूँगा Cout 1, Cout 2, Cout 3, मतलब मैं बारी बारी हर एक को सी आउट लिख रहा हूँ और मुझे इतना ज़्यादा जो है एफर्ट करनी पड़ रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक सीक्वेंस में है कि 1 से 100 तक लिखने हैं, तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि लिख दूँ कि डिक्लेयर कर दूँ शुरू पे इंट x=1। ठीक है, अब मैंने इंट x=1 डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद मैं लिखूँगा वाइल, उसके अंदर कंडीशन लगा दूँगा वाइल x इज़ लेस देन इक्वल टू 100, कि जब तक x जो है 100 और लेस देन 100 के बराबर जो है वो नहीं होता, जब तक 100 के बराबर नहीं होता तब तक क्या करे, सी आउट जो है वो x कर दे और नीचे मैं कह दूँगा x प्लस प्लस के x में एक एक ऐड होता जाए। चलिए आप लोगों को अभी ये तो मैंने हवा में एक एग्जांपल दे दी है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर भी। सबसे पहले आता है हमारे पास जी वाइल लूप सिंटैक्स। ठीक है, तो अब ये है जी हमारे पास वाइल लूप, ये है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। अच्छा, द जनरल फॉर्म ऑफ वाइल स्टेटमेंट इज़, अब देखें ये वाइल है, ये एक्सप्रेशन है और ये स्टेटमेंट है, ये इसका जो है मतलब सिंटैक्स है। वाइल इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड, स्टेटमेंट कैन बी सिंपल और कंपाउंड। ये मतलब थोड़ी सी ना कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं, मतलब चीज़ें लिखी हुई जो आके आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। जिसके अंदर सिंपल सबसे पहले बताया गया वाइल इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये होता है कि अब आप लोग जो है किसी भी वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, वेरिएबल एक्स वाई हैं, मतलब डिक्लेयर करवाते वक्त आप कोई भी मतलब ए एक्स ए डी ये वो मतलब किसी तरीके का भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी भी वेरिएबल का नाम वाइल नहीं रख सकते, क्योंकि वाइल वो वर्ड है जो कि रिजर्व्ड है। उसी तरीके से कंटिन्यू है, ब्रेक है और मतलब कुछ इस तरह के वर्ड्स जो कि लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनको आप वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये वर्ड्स जो होते हैं ये रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी देखें जब आप लोग यहाँ पे वाइल लिखेंगे तो ये देखें ये वाइल का कलर भी थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये भी इस चीज़ को बता रहा है कि जो वाइल है ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के वाइल हो गया, कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया और रिटर्न हो गया और इस तरह के मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनको जो है आप लोग एज अ वेरिएबल के नेम पर या किसी फंक्शन वगैरह के नेम पर यूज़ ना कीजिएगा। उसके बाद वाइल इज़ अ प्री टेस्ट लूप, कि वाइल जो है वो एक प्री टेस्ट लूप है, मतलब पहले सबसे पहले प्री टेस्ट का मतलब ये है और फिर आगे आ रहा है लूप, नाम से ही समझें प्री टेस्ट कि मतलब सबसे पहले वाइल आएगी, यहाँ पे पहले कंडीशन लगेगी, पहले मतलब टेस्ट होगा, पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन जो है वो सही है, ठीक है, ट्रू हो गई है, तो फिर लूप चलेगा, देखो प्री टेस्ट लूप, फिर बाद में नीचे आएगा और स्टेटमेंट चलेगी अगर कंडीशन ट्रू है। द पैरेंथेसिस आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, और ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये भी सिंटेक्स का पार्ट है और बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वाइल लूप फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि वाइल लूप का जो है कंट्रोल का जो है वो उसका फ्लो कैसे है।
तो अभी सबसे पहले ये है कि ये देखें, ये यहाँ से जो है ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हम नीचे आएंगे, ये एरो जो है ये डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है कि नीचे आ रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया एक्सप्रेशन। अगर तो ट्रू हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट आएगी, और ये स्टेटमेंट जो है ये फिर वापस इधर जाएगी, यहाँ पे फिर ये आके एक्सप्रेशन चेक करेगी, फिर ट्रू होगा फिर इधर आएगी, और अगर फॉल्स होगा तो नीचे चले जाएगी और नीचे जाके एंड हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप सिंपल, जैसे मैंने 1 2 ही बोला था कि यहाँ पे x जो है 1 है, तो ये चेक करेगा यहाँ पे आके कि x जो है वो <100 है, ठीक है। अगर <100 है इधर जाएगा, ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे जाके सी आउट कर देगा जी, 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ही कहीं ना हमने मतलब स्टेटमेंट के बाद लिखा होगा कि कहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, कि एक एक इंक्रीज़ होता रहे, ताकि हमारा जो है वो काम जो है वो चलता जाए। तो उसी तरीके से जब x जो है वो 101 हो जाएगा और फिर यहाँ आएगा, तो वो देखेगा कि 101 जो है 100 से लेस है, नहीं है, तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा और नीचे जाके प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग वाइल, अब इसके अंदर ये देखें, ये आप लोगों को हेलो वर्ड का काफ़ी आता होगा शुरू शुरू पे प्रोग्राम। टेस्ट दिस एक्सप्रेशन, वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5, सी आउट हेलो नंबर प्लस प्लस, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट ओवर, तो यहाँ पे आएगा नंबर <5 है, ट्रू है, प्रिंट हेलो करेगा, ऐड 1 टू नंबर, एक नंबर ऐड करेगा और यहाँ चले जाएगा। अब देखें, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी एग्जांपल ली है, जिसके अंदर आप लोगों को कोड भी बताया गया कि कोड किस तरह से चल रहा है, और उसका बाद में फ्लो चार्ट भी बताया गया है कि एक्चुअल में चीज़ जो है वो बैक एंड पे रन कैसे हो रही है। तो अभी आपने कोड में जब लिखना है तो वाइल ऐसे लिखना है, नंबर है, अभी मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंट x इक्वल टू 1, कि मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ x, जिसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग पे डिक्लेयर कर रहा हूँ 1, ठीक है। तो उसके बाद जब ये इधर आएगा, आके देखेगा 1 जो है वो <5 है, अगर <5 है तो ये सी आउट कर देगा, सी आउट कर देगा। उसके बाद हेलो, और ये स्लैश एन का मतलब होता है कि अब नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए। यहाँ स्लैश एन ये कॉलम्स के अंदर लिख लो, या फिर ये कॉलम्स के बाहर, ये इस तरह के ये 2 दफ़ा जो है एक्सप्रेशन डाल के ये वाला सी आउट वाला, उसके बाद एंडर लिख दो और सेमी कॉलम पुट कर दो, तो इससे भी अगली लाइन पे मूव हो जाएगा। तो स्लैश एन भी अच्छा है। तो स्लैश एन पे आप लोग ये लिखोगे, और उसके बाद अगली लाइन पे जो है, मतलब आपने यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है अगली लाइन पे कि नंबर प्लस प्लस, के नंबर में एक ऐड कर दे, मतलब 1 था नंबर के अंदर, तो अब नंबर प्लस प्लस नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1। नंबर प्लस प्लस का मतलब होता है नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, तो नंबर में 1 ऐड होके जो नंबर है उसके अंदर वो ऐड कर दो टोटल में। तो ये जो है नंबर 1 था, अब ये नंबर 2 हो चुका है, और 2 होने के बाद ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके चेक करेगा कि नंबर जो है वो इस वक्त क्या है। तो ये 2 है और 2 जो है वो <5 है, कंडीशन फिर ठीक हो गई, फिर नीचे आएगा। इस तरह करते करते ये जब 1 था एक दफ़ा प्रिंट करवाया, 2 था 2 दफ़ा, 3 पे 3 दफ़ा, 4 पे 4 दफ़ा, 5, अब यहाँ पे 5 आ गया। 5 लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, 5 5 के बराबर है, तो फिर ये आ जाएगा और 5वीं दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा। इस तरह से आपने 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया 5 डिफरेंट लाइंस में। और उसके बाद फिर आपका जो प्रोग्राम है वो फिर जब यहाँ पे दोबारा 5 में प्लस होगा 6 आएगा, यहाँ पे 6 देखेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो वो फिर यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी और ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे जो भी इसके कोड लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कोई कोड नहीं लिखा हो तो फिर प्रोग्राम आपका जो है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट में भी सिंपल ये बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ आएगा, कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एक ऐड होगा और फिर बाद में वापस ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और अगर फॉल्स हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जी वाइल लूप रिपीटिशन स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी जो है एक एग्जांपल दी गई है आप लोगों को, ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे है जी, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्लस प्लस सेगमेंट आई जो है इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे जो है आई जो है डिक्लेयर करवाया हुआ है और उसको ज़ीरो किया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो ये है कि यहाँ पे आई जो है वो
उसकी डाटा टाइप नहीं बताई गई कि आई इन टाइप का है, करैक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, बूल टाइप का है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अभी कह लेता हूँ कि इन टाइप का है आई, और उसको मैंने ज़ीरो कह लिया। अब मैं कह रहा हूँ वाइल, ये एक अच्छी एग्जांपल है। वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, आई जो है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो जब तक जो है मतलब आई फ़िलहाल तो ज़ीरो है, लेकिन जब तक आई जो है लेस देन इक्वल टू 20, जब तक आई 20 या 20 से कम रहेगा तब तक काम हो। और कौन सा काम हो, वो ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ कि सी आउट आई, उसके बाद आगे स्पेस। तो आई क्या है यहाँ पे आएगा, ये अभी मैं आप लोगों के साथ मतलब कोड करता हूँ, ये ज़ीरो है, यहाँ आएगा देखेगा ज़ीरो लेस देन इक्वल टू 20 है, बिल्कुल है। उसके बाद यहाँ पे आके आई की जगह ज़ीरो जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि आई जो है वो अभी उसमें ज़ीरो है। और उसके बाद स्पेस आएगी, स्पेस आने के बाद ये स्पेस के लिए, ये देखो एक स्पेस के लिए। उसके बाद अगली लाइन पे आएगा, आके देखेगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। तो यहाँ पे आई में क्या था, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 5 5 हो गया। तो 5 किस में आ गया, आई में। अभी देखो जब आपने 2 3 4 5 मतलब का इंक्रीमेंट करवाना होता है तब आप इस तरह से लिख लेते हो, लेकिन जब आपने सिंपल वन नंबर का इंक्रीमेंट करवाना होता है तो आप मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस वन के मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो में प्लस वन हो तो आई में ये यहाँ पे वन आ गया, और आई में क्या आ जाए, ओवरऑल वन आ जाए। जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे वो चीज़ होती है जिसके अंदर चीज़ स्टोर होनी होती है, और राइट हैंड साइड पे वो चीज़ होती है जिसने स्टोर होना होता है। तो यहाँ पर अभी वन लिखा होगा, तो ये वन जो है ये आई के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगली कंडीशन चेक हो गई। अभी यहाँ पे मतलब आई में 5 आ गया, 5, ये देखें सैम्पल रन मतलब कि क्या आ रहा है, ये ज़ीरो आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 25 जो है वो क्यों नहीं आया। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और स्टॉप करके अपना दिमाग लगाएं कि 25 क्यों नहीं आया। और अभी चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 25 क्यों नहीं आया। यहाँ पर जब 20 आया तो 20 यहाँ पर आके देखा 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 20, तो 20 के इक्वल था, ये आके प्रिंट हो गया। अब जब 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो 25 आ गया। अब 25 जो है लेस देन यहाँ बराबर इक्वल टू नहीं है 20 के, तो इस वजह से जो है 20 वो नहीं आया। अच्छा अभी ये एक और एग्जांपल आ गई है, ये भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। अभी आई ये देखें, ये यहाँ पे है जी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, और सी आउट। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें इस वीडियो को स्टॉप करके कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे सी आउट आई हो रहा है, ठीक है, और आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। यहाँ पे पहले हो रहा है आई इक्वल्स टू आई प्लस 5, और उसके बाद हो रहा है सी आउट आई। अब इन दोनों चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, इन दोनों चीज़ों से ये फ़र्क पड़ता है कि सबसे पहले आई जो था वो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा था। जब ज़ीरो आ रहा था तो सबसे पहले जो सी आउट हुआ आई, तो वो आई ने ज़ीरो बना था। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये है कि जो आई शुरू पे आ रहा था वो ज़ीरो आ रहा था, लेकिन ये प्रिंट होने से पहले पहले आई के अंदर 5 का इंक्रीमेंट होगा, तो जो सबसे पहला वर्ड जो है वो नंबर जो प्रिंट होगा वो 5 होगा। और उसी तरीके से एट द एंड यहाँ पे कंडीशन जब चेक करके आएगा, अब बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है पहले और कंडीशन पहले चेक कर रहा है, तो जब 20 को देखेगा 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 20 है जी है, और उसके बाद फिर आएगा और आके ये 20 प्रिंट करवा देगा। जब 25 होगा फिर ऊपर जाएगा तो वो जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 20 पे ख़त्म हो जाएगा काम। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ये 20 हो जाएगा तो सी आउट जो है वो 20 हो गया, 20 होने के बाद जब ऊपर जाएगा तो देखेगा 20 लेस देन इक्वल टू 20 है, और फिर यहाँ पर आएगा और फिर ये 25 कर देगा से, और फिर 25 जो है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अब सबसे आखिर पे के बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, कोई भी प्रॉब्लम रहा है इस वीडियो को समझने में, कोई क्वेरी है आप लोगों की, तो आप लोग बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँगा। और उसके अलावा इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।